अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चल रही है हमारी 1.2 नाइन्थ क्लास का। हमने 1.1 में जो क्वेश्चन थे उनको कर लिया है। तो 1.2 में पहले स्टार्टिंग 3 क्वेश्चन जो है उनमें आपने मैट्रिक्सीज को जो है ना आइडेंटिफाई करना कि जीरो मैट्रिक्स कौन सा है, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सा है, ठीक है, सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है। तो वो आपने जस्ट डेफिनेशन जब करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो हम जो क्वेश्चन हैं उनको करेंगे मेन जो है और इंपॉर्टेंट भी हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करते हैं। 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है बेसिकली कि आपने नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं। क्या करना है? नेगेटिव मैट्रिक्स फाइंड करने हैं, मनफी कालब जिनको आप कहते हैं। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है ये। जो दिया गया कालब है ना, चाहे कोई भी है, उसके आपने साइन चेंज कर देना है। प्लस है तो माइनस कर दें, माइनस है तो प्लस कर दें। जैसे कि एक मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, लिखा हुआ है A10 -1। जीरो के साथ कोई भी साइन नहीं होता, प्लस हो माइनस हो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इसका जो नेगेटिव मैट्रिक्स करेंगे, नेगेटिव आप लगाएं, यहाँ पर सिर्फ नेगेटिव लगाएंगे तो ये देखें +1 था -1 हो गया, जीरो वैसे ही देगा, -1 +1 हो गया। ये आपका नेगेटिव मैट्रिक्स है। एक और एग्जांपल के साथ आपको क्लियर कर दूं, फिर हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। बी मैट्रिक्स उन्होंने दिया हुआ है 3 -1 2 एंड +1, जिसके साथ कोई साइन नहीं होता। आपको पता होना चाहिए कि वो साइन कौन सा है, प्लस का है, ठीक है। ये माइनस इज इक्वल टू, अब इसके साइन चेंज करें, 3 प्लस का है -3 कर दें, 2 प्लस का है -2 कर दें, -1 था ये +1 हो गया, तो ये +1 -1। तो आपने जस्ट साइन चेंज कर देना है तो ये आपका नेगेटिव मैट्रिक्स हो जाएगा। ऐसे ही बाकी सारे क्वेश्चंस भी हैं। फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5, वो है ट्रांसपोज फाइंड करने का। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्सेस। तो ट्रांसपोज हमने मैट्रिक्स के फाइंड करने हैं। ट्रांसपोज क्या होता है कि दिए हुए कॉलम की जो रॉज हैं उनको आप कॉलम्स में कन्वर्ट कर दें, यानी कि कितारों को आप कॉलमों में कन्वर्ट कर दें एक बात, या कॉलमों को कितारों में कन्वर्ट कर दें। इन दोनों में से एक काम करना है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन मैं आपके सामने लिखने लगा हूँ, A = 0 1 एंड -2, ठीक है। अब ये पूरा क्या है, एक कॉलम दिया हुआ है। आप इसको क्या करें, इसके ऊपर लगाएंगे आप AT यानी कि A का ट्रांसपोज, ठीक है। ये पूरा कॉलम है, इसको आप रॉ की शक्ल में लिख दें 0 1 एंड -2, ये आपका ट्रांसपोज होता है, ठीक है। कॉलम को कितारों में बदल दें या कितारों को कॉलम में बदल दें। अगला सवाल देखें, एक उन्होंने कितार दी हुई है यानी कि रॉ दी हुई है 5 1 एंड -6, ठीक है। तो आप इसका ट्रांसपोज जब फाइंड करेंगे तो ये पूरी रॉ है, तो आप इसको कॉलम में कन्वर्ट कर दें 5 1 एंड -6, ये आपका आंसर आ जाता है। इस तरह एक जो है ना मुरब्बई कालब, उसको मैं करके आपको बताता हूँ। C मुरब्बई तो नहीं है, चलें कर लेते हैं फिर भी 3 0, ठीक है। C का आप ट्रांसपोज मालूम करने लगे हैं, ठीक है। तो अब देखें 1 2 हमारे पास क्या है, एक रॉ है, इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दें, 1 2 लिख दिया, ठीक है। फिर 2 -1 भी रॉ है, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दें। फिर 3 0 भी रॉ है, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दें, तो ये हमारा ट्रांसपोज आ गया, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं जिससे मजीद क्लियर हो जाएगा। ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि मुरब्बई कालब जिसका मैंने नाम लिया था, जिसमें कितारों और कॉलमों की तादाद बिल्कुल बराबर होती है, 2 3 -4 एंड 5, ठीक है। E को आप लगाएं कि E का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, अब 2 3 रॉ है हमारे पास, तो इसको आप कॉलम की शक्ल में लिख दें, ठीक है। और -4 5 जो है ये भी रॉ है, तो आप इसको कॉलम की शक्ल में लिख दें। अब देखें, अगर मैं रॉ को कॉलम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, लेकिन अब कॉलम को कन्वर्ट करके देख लें, फिर भी यही आंसर है। ये कॉलम है ना 2 -4, ये कॉलम है, इसको आप कितार की शक्ल में लिखें, देखें फिर वही है। 3 5 कॉलम है, इसको आप रॉ की शक्ल में लिखें, 3 5 ऐसे आ गया। तो ये हमारे क्या है, सारे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड भी इन्वॉल्व है। अब उन्होंने हमारे पास जो है ना मैट्रिक्स दिया हुआ है A का, तो वो कह रहे हैं 1 2 0 1, ये हमारा A का मैट्रिक्स है। तो फाइंड करें कि A ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लें तो क्या A के बराबर आता है, ठीक है। तो आप इस वैल्यू को दोबारा लिखेंगे क्वेश्चन को, ये एज ए शॉर्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू A, ठीक है। आप सेम ऐसे ही वैल्यू लगाएं, A बड़ी ब्रैकेट लगा लें, A की वैल्यू क्या है 1 2 0 1, इसका एक बार ट्रांसपोज, जो आंसर आएगा उसका अगेन ट्रांसपोज, इक्वल में आप A लगा दें। वैसे तो आप इसको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड लिख के भी कर सकते हैं, लेकिन छोटा सा सवाल है, इसको इतना लेंथनाइज करने का फ़ायदा कोई नहीं है। तो आप इसका पहले ट्रांसपोज फाइंड करें, 1 2 0 1, आपने जो है ना रॉज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, एक ट्रांसपोज आपने फाइंड कर लिया, दूसरा भी बाहर मौजूद है, इसको आप यहाँ पर लगा दें 1 2 0 1,
ये ऐसे लिख दें जो हमारा ए कॉलम चल रहा है साथ साथ, ठीक है। अब इसका अगेन आप ट्रांसपोज फाइंड करें तो 1 0 2 1 ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो देखते हैं क्या ये ए के बराबर है या नहीं है 0 1। तो ये आप देख रहे हैं कि ये हमने ट्रांसपोज लिया पहले, अगेन जो आंसर था उसका ट्रांसपोज लिया तो ये ए के बराबर आया है। तो हैंस प्रूव्ड दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह का है। उन्होंने हमें दिया हुआ है बी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 1 एंड 2 0, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इसको प्रूव करें कि बी ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज बी के इक्वल होता है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो वही अगेन आप बॉक्स ब्रैकेट बड़ी ब्रैकेट लगा दें, फिर अंदर जो है आप बी की वैल्यू लिखें 1 1 2 एंड 0, एक ट्रांसपोज ब्रैकेट लगा के एक और ट्रांसपोज बी, यहाँ पर बी की वैल्यू लिख दें जो कि साथ साथ चलती जाएगी जिसको हम प्रूव कर रहे हैं। एक दफ़ा ट्रांसपोज लें 1 1 2 0, ट्रांसपोज अभी एक मौजूद है तो एक को हमने अभी ऐसे ही लिख दिया है। इसका अगेन ट्रांसपोज फाइंड करें 1 2 1 एंड 0। अब ये देखें आपने दूसरी दफ़ा इसका ट्रांसपोज फाइंड किया तो ये बी के इक्वल आ गया है। हैंस प्रूव्ड आप कह सकते हैं कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो है वो बी मैट्रिक्स के एग्जैक्टली इक्वल आता है। तो ये आपकी 1.2 जो है वो एंड हो गई। यानी कि जो क्वेश्चंस थे पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ मैट्रिक्स थे, ठीक है, उसके बाद जो है वो नेगेटिव मैट्रिक्स थे, उसके बाद आपने ट्रांसपोज फाइंड किया, फिर ट्रांसपोज मालूम करके कि 2 दफ़ा एक ही कॉलम का ट्रांसपोज फाइंड करें तो क्या वो बराबर आता है कि नहीं आता। ये हमारी 1.2 कंप्लीट हो गई।